नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। जन सुराज का आज बदलाव कॉन्फ्रेंस है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये जन सुराज बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस इसका नाम है। सियासी नुमाइंदगी और विधानसभा चुनाव 2025। तो यहाँ पर पटना विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो दावेदार हैं टिकट के, वो सब पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो प्रशांत किशोर थोड़ी देर में आएंगे, तब तक कॉन्फ्रेंस में आए लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर इनका मुद्दा क्यों है, जन सुराज से जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं, क्यों जन सुराज के कॉन्फ्रेंस में ये हर मजहब, समाज, जात के लोग आए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जन सुराजी हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, हॉल भर चुका है खचाखच और जगह नहीं है। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? बिहार बदलाव के लिए हम लोग आए। जन स्वराज आज ये कॉन्फ्रेंस है और हम लोग जन स्वराज के ऊपर विश्वास पूर्ण करते हैं कि जो ये पांचों काम वादा किए हैं, ये भरोसा है कि सरकार बनते ही ये लागू करेंगे। क्या भरोसा है? अल्हम्दुलिल्लाह कि 243 सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं। इस मरतबा बिहार बदलाव पूरी तरीके से होगी। क्या भरोसा है, आपने पूछा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपकी। क्या भरोसा है? हमें प्रशांत किशोर जी के ऊपर इतना भरोसा है कि इस मरतबा नीतीश कुमार को यहाँ से उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। और बिहार की जो बदहाली है, जो शिक्षा की नीति है, जो बेरोजगारी की नीति है, प्रशांत किशोर जी इसी के ऊपर 5 मुहिम चला रहे हैं। उस चीज़ को हमारे बिहार के अंदर में बिल्कुल लाया जाएगा और चरम सीमा पर हमारी 200 सीट पे सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। क्या हाल है? हम लोग मधुबनी जिला से यहाँ पर आए हुए हैं। बिहार जन स्वराज बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस पर आए हुए हैं, लेकिन इस मरतबा बदलाव होना एकदम जरूरी है और प्रशांत की जुड़ के इसमें सरकार बनेगी इस मरतबा। पहले किसको वोट देते थे? पहले हम लोग राजद को वोट देते थे। इस बार राजद को नहीं देंगे? नहीं, हम लोग इस पार्टी में आ गए हैं, जुड़ गए हैं तो वोट देंगे। क्या है उम्मीद जन सुराज? उम्मीद क्या है, 100% बदलाव होना है बिहार का। और बिहार जब तक बदलेगा नहीं, तब तक बिहार प्रगति पे, विकास के प्रगति पे नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिए अभी यहाँ मुसलमानों की तादाद इस पार्टी में कितनी है। कि पहले हम आरजेडी के, समझिए आरजेडी के साथ थे। मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मुसलमान आ गए हैं आरजेडी के, लेकिन आरजेडी से लोग टूट रहे हैं। इसलिए टूट रहे हैं कि हमारा कोई काम ही नहीं किया वो, या बिहार के लिए भी कभी कुछ काम नहीं किया। अब सीधा सीधा बिहार का बदलाव होना है, ये निश्चित है और ये जरूरी भी है। क्या करेंगे? क्यों आए जन सुराज? बिहार बदलाव के लिए आए हुए हैं। शिक्षा पहले किसको वोट देते? कांग्रेस को। कांग्रेस छोड़ के आ गए जी, कांग्रेस छोड़ के। किसको वोट देते थे, ठीक है ना, ये मैटर नहीं करता है किसको वोट देते। अब किसको देंगे ये मैटर करता है। ये पूछे कि अब किसको वोट देंगे, आप किसको देंगे? जन स्वराज को देंगे, 100% देंगे जन स्वराज। क्या बाबा, क्या है? पूर्वी चंपारण से हम आए हैं। पूर्वी चंपारण से हम आपको एक बात सुझाव देना चाहते हैं कि मुसलमान का जिंदा तो जिंदा है, मुर्दा भी सुरक्षित नहीं है ये लोगों का राज में। हम जिस जगह से आए हैं वहाँ का जिला का अध्यक्ष यादव जी है और वही विधायक हैं वहाँ पूर्वी चंपारण से, मनोज यादव। हम लोगों का 100 बरस का कब्रिस्तान के बीचों बीच पिच बनवा दिया है, जिसके लिए हम लोग पूरे बिहार का प्रशासन से कहे, मुख्यमंत्री से कहे, मुख्य सचिव से कहे, तेजस्वी यादव से भी कहे, लेकिन कोई नहीं सुना। जन सुराज में क्यों आए? जन सुराज में आए हैं कि प्रशांत किशोर के मेहनत देख करके कि आज समाज में चलने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। तो आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर से कितनी उम्मीदें हैं। और सबसे खास बात यह है कि अल्पसंख्यक समाज के ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं। अल्पसंख्यक समाज के ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब कह रहे हैं कि पहले तो आरजेडी या कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब वो जन सुराज की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। उनका कहना है कि बदलाव तो जन सुराज ही लाएगा। आप क्यों जन सुराज में आए? जन स्वराज में बिहार को बदलाव करना है। पहले किसको वोट देते थे? पहले हम राजद में दिए, उसके बाद फिर जदयू में भी दिए। इस बार जन सुराज क्यों? इस बार जन स्वराज क्योंकि यहाँ का जितने लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, यहाँ रोकने की बात कह रही है, इसलिए हम लोग इससे जुटे हैं कि बिहार जन सुराज आएगा तो ही काम मिल जाएगा। जन सुराज साहब पहली बार आए हैं, मुद्दा को रखे हैं। एक बार हम लोग सब पार्टी को विश्वास किए हैं, तो एक बार इनको भी मौका दिया जाए। और हम लोग को पलायन रोकने का ये हमारे जन सुराज से हम लोग प्रशांत किशोर साहब का फुल
कोशिश है कि पलायन रुका जाए बिहार में। चलिए, क्यों, क्या उम्मीद है जनसुराज? उम्मीद है पूरा। इससे पहले जिसको भी दिए वोट वो तो उम्मीद के बाहर निकला। पहले किसको देते थे? राजद को अब नहीं देंगे आरजेडी? नहीं देंगे। कोई काम ही नहीं किया आज तक। उनका विधायक गांव में आया नहीं देखने। जयपुर विधानसभा में आज तक उनका विधायक आया नहीं है। कभी भी कोई सा भी काम होता है तो आते नहीं है। क्या जनसुराज क्यों? जनसुराज में जुड़ने का इनको भी मौका मिलना चाहिए ना। 35 साल से तो थे, क्या किए देश के लिए? कुछ नहीं किए। अब इनको भी देखते ये भी क्या करते हैं देश के लिए। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि इनको आप देख के जिताए, देखते ये भी जनता के लिए क्या करते हैं। तो जनसुराज से बहुत उम्मीद है, प्रशांत किशोर से, अल्पसंख्यक समाज को, और बिहार के कोने कोने से यहाँ पर जनसुराज से जुड़े हुए लोग आए हैं। और सबसे खास बात ये है कि ज़्यादातर लोग यहाँ अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग हैं और सब एक सुर से कह रहे हैं कि हमने बहुत देख लिया नीतीश कुमार को, लालू यादव को और कांग्रेस को। एक बार मौका देना चाहते हैं जनसुराज को, ताकि पता चले कि जनसुराज में और बाकी राजनीतिक दलों के बीच क्या फ़र्क है। तो तस्वीर आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से कि हज़ारों हजार लोग यहाँ पर हैं, खचाखच ये हॉल भरा हुआ है। और प्रशांत किशोर थोड़ी देर में आएंगे, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। तो प्रशांत किशोर पर पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि बहुत कम समय में प्रशांत किशोर ने अपनी अलग पहचान बनाई है और उनकी पार्टी मजबूती के साथ यहाँ खड़ी दिखाई दे रही है। तो आइए बात करते हैं क्या होने वाला है आज। आज मुसलमानों को जनसुराज पार्टी में जो भागीदारी मिलनी है, उन जितने भी कार्यकर्ता हमारे बिहार से आए हुए हैं, प्रखंड से लेकर स्टेट स्तर तक, ऐसे लोगों को बुलाया गया है कि भाई हमने शुरू से कहा है कि आपकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी मिलेगी। उसी सिलसिले में आदरणीय प्रशांत किशोर जी को हम लोगों ने खसूसी मेहमान बनाया है। ये जितने भी मुस्लिम कार्यकर्ता लोग, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि भाई हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मेहमान बुलाना चाहते हैं और वो हम सब लोगों को खिताब करेंगे कि बिहार में पहला एक पार्टी है जो जिसकी हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी देना चाह रहा है। उसको हम लोग कैसे ज़मीन तक ले जाएं, ये इस बात के लिए लोगों को लगता है कि आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर मुसलमान जनसुराज के साथ आएंगे। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी तक 30% मुसलमान हमारे साथ आ चुके हैं और 1 महीने के अंदर में हम आपको गारंटी के साथ बताऊं कि 70% मुसलमान जनसुराज पार्टी के साथ हैं। देखिए कितना हौसला बुलंद है जनसुराज के नेताओं का, और दावा कर रहे हैं कि 70% जो अल्पसंख्यक हैं जनसुराज के साथ आ जाएंगे। तो जनसुराज को उम्मीद से तो देख ही रहे हैं, जनसुराज से जुड़े हुए मुसलमान, क्या होगा हो ये मोहई समीकरण टूटेगा? टूट चुका है, धराशायी हो चुका है। और प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई को तमाम लोगों ने कबूल कर एक नई ताकत दी है। आप यहाँ देख रहे हैं जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है अक़लियत भाइयों का, वो इस बात के लिए सबूत है, इस बात की गवाही है कि बिहार से अब राजद का और भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का और जनता दल यू का सुपड़ा साफ होगा और तमाम अक़लियत जमात के लोग इनकलाब के साथ जुड़ गए हैं, परिवर्तन के साथ जुड़ गए हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सोच के साथ जुड़ गए। देखिए सबूत चाहिए सर, अब तो सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सब दिख रहा है और आज से नहीं दिख रहा है, 2 साल से दिख रहा है। बहुत सारे मीडिया वाले को नहीं समझ में आता हो या पब्लिक को नहीं समझ में आती हो, लेकिन यहाँ पर तो जन आधार टोटल आपका क्लियर है, कहीं पर से कोई डाउट्स वाला चक्कर नहीं है। आने वाला दिन 1 महीने के अंदर में प्रशांत जी का मुस्लिम कम्युनिटी में आंधी आने वाला है, इसमें कोई डाउट्स का कहीं पर कोई चक्कर नहीं है। लोग जिस तरह से मुसलमान जो यहाँ आए हैं दावा कर रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, लगता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी के एमवाई समीकरण को इस चुनाव में ध्वस्त कर देंगे। तो जनसुराज की तरफ बिहार के मुसलमान उम्मीद से देख रहे हैं। अब चुनाव में पता चलेगा कि अभी जो दावा कर रहे हैं जनसुराज के साथ खड़े होने का, वो चुनाव में किस हद तक जनसुराज का प्रशांत किशोर का साथ देते हैं।